तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एमसीक्यू सेशन जो है हर हफ्ते आपको प्राप्त होगा शनिवार को। जी हाँ, शनिवार को हर हफ्ते आपको लाइव एमसीक्यू सेशन प्राप्त होगा, जिसमें आप हमसे इस चैनल पे जुड़ के एमसीक्यू सेशन कर सकते हो। मतलब किसी भी टॉपिक का टॉपिक वाइज करते हुए हम एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सम्मिलित होंगे, कुछ नए क्वेश्चन भी सम्मिलित होंगे। और इस प्रकार हम पूरे छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के टॉपिक को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आपकी तैयारी कितनी है, कितने डेप्थ में आपने पढ़ा है, अपना रिवीजन चेक करने के लिए आप हमसे एमसीक्यू सेशन में जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए, स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू सेशन में। तो ये एमसीक्यू सेशन नंबर 2 होने वाला है। इसके पहले एक एमसीक्यू सेशन और हो चुका है, जिसमें मैंने छत्तीसगढ़ का बेसिक परिचय टॉपिक कवर किया था। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है छत्तीसगढ़ का भूगोल। अब छत्तीसगढ़ का भूगोल इतना वृहद है कि वो एक से अधिक पार्ट में कवर होंगे। तो आज छत्तीसगढ़ के भूगोल का पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू के देखने वाले हैं। चलिए अपनी तैयारियों को चेक कीजिए हमसे जुड़कर। एक और बात आप सभी को बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। हमारे द्वारा ध्यान से सुनिए, हमारे द्वारा मैथ्स और रीजनिंग, कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स शुरू किया जा रहा है मंडे से। इसका समय होगा दोस्तों 8:30 बजे सुबह। ठीक है, ये लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से कवर किया जाएगा। मतलब लाइव आपको मिलेगा सुबह 8:30 बजे प्रतिदिन, मंडे टू फ्राइडे। और उसके बाद आपको एप्लीकेशन में इसकी रिकॉर्डेड वीडियो प्राप्त हो जाएगी एचडी में। ठीक है, तो लाइव जुड़ने के लिए सुबह 8:30 बजे आपको जुड़ना पड़ेगा। सुबह 8:30 से 9:30 ये मैथ्स रीजनिंग की क्लास आपकी चलेगी। रिकॉर्डेड वीडियो आपको ऐप में थोड़ी देर बाद उपलब्ध हो जाएगा। मंडे टू फ्राइडे चलने वाला है। और जो छात्र पहली बार हमारे इस यूट्यूब पे चैनल पे जुड़े हुए हैं, आपको बता देना चाहता हूँ, इसके पहले भी हमने 2 कोर्स लॉन्च किए थे। एक छत्तीसगढ़ का संपूर्ण सामान्य अध्ययन का कोर्स और एक आपका समन्वित सीरीज, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स दे रहे हैं एक ही बैच के अंतर्गत। शुल्क काफ़ी न्यूनतम रखी गई है। अगर आप CGGS परचेज करते हो, जिसका नाम है सुग्घर छत्तीसगढ़ सीरीज 2.0, जिसकी प्राइस है 799। दूसरा आपका समन्वित संयुक्त सीरीज, जिसका प्राइस हमने सभी सामान्य अध्ययन के विषयों को लेकर, इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, भारत का सामान्य अध्ययन भी शामिल है, मैथ्स रीजनिंग भी शामिल है, उसकी प्राइस रखी गई है 2599। और तीसरा इंडिविजुअल कोर्स हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग। ये शुरू हो रहा है 16 मई से, मतलब मंडे से, सुबह 8:30 बजे लाइव। रिकॉर्डेड भी कितनी बार देखो, वैलिडिटी होने वाली है 9 महीने की। अगर आप समन्वित संयुक्त सीरीज खरीदते हैं तो वो आपकी वैलिडिटी 12 महीने की हो जाती है। तो चाहे आप इंडिविजुअल कोर्स परचेज कर लीजिए या फिर आप एक साथ समन्वित संयुक्त सीरीज परचेज कर लीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कोर्स आपको दिया जा रहा है दोस्तों, ये दिया जा रहा है अभी 599 पे। और अगर आप 19 तारीख तक परचेज करते हो, 19 मई तक परचेज करते हो, तो एडिशनल 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। जब आप कोर्स सेक्शन के अंतर्गत जाओगे, इस कोर्स के अंदर जाओगे, तो कूपन अप्लाई करने का सेक्शन होता है ना, उसी पेज में। वहां पर आपको CSET 10 नाम का एक कूपन दिखाई देगा। इंस्टेंट इस 599 पे आपका 10% डिस्काउंट हो जाएगा। एक और बात, 26 मई, वो डेट ध्यान रख लीजिए। एक 19 मई जब आपको 10% इस पे डिस्काउंट मिलेगा, और एक डेट याद रख लीजिए 26 मई। 26 मई के बाद अगर ये कोर्स आप परचेस करते हो तो वो 599 नहीं 699 में आपको प्राप्त होगा दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऐसा क्यों करते हैं भाई? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि शुरू में जो सीरियस स्टूडेंट रहते हैं, थोड़े से गंभीर स्टूडेंट रहते हैं, जो पढ़ाई में ज़्यादा अपनी पढ़ाई को लेके कॉन्शियस है, उनके लिए हम ये मौका देते हैं कि वो कोर्स परचेज कर सके। क्योंकि इतने कम शुल्क में, वैसे भी इवन 699 भी प्राइस अगर ले लें, इतने कम शुल्क में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा वर्तमान में। ठीक है, पूरा डिटेल के साथ कवर करते हैं। PDF भी आपको प्राप्त होगा। हर एक टॉपिक का PDF दिया जाएगा, जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे। उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर पूरा बेसिक से लेकर पूरे एडवांस लेवल तक सॉल्व करने वाले, कॉन्सेप्ट बताते हुए आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल कोर्स ध्यान रखिएगा। फिर से मैं क्या देना चाहता हूँ, ये मंडे से शुरू हो रहा है। यहाँ पर ये कीड़ा देखो, खैर ठीक है, मंडे से शुरू हो रहा है, 16 तारीख से शुरू हो रहा है। 599 10% एडिशनल डिस्काउंट 19 तारीख तक। 26 मई से 699 में ये प्राप्त होगा आपको विथ नो डिस्काउंट। क्लियर? ये आपके ऊपर है, जल्दी कर लीजिएगा कोर्स को एनरोल। चलिए फिर शुरू करते हैं हम फाइनली अपना सेशन, MCQ सेशन। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। जो लाइव जुड़े हो, सारी चीजें सही है? चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये, सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा में है? अब देखो, जब हम बेसिक पढ़ते हैं तो हमको बेसिक क्वेश्चन भी दिखाई देते हैं। तो ये मतलब नहीं है सर इजी क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन कराइए। तो भैया बेसिक से लेकर सारी चीजें कवर होनी चाहिए, राइट?
तो फिलहाल ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछ भी चुका है कि छत्तीसगढ़ का ढाल किधर की तरफ है। अब हम छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेशों को 4 भौतिक विभागों में बांटते हैं। ठीक है, 4 भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जशपुर सामरी पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान और चौथा दंडकारण्य का पठार। हर एक प्राकृतिक प्रदेश का ढाल हमने इंडिविजुअली देखा है। और ये ढाल कैसे तय होता है सर? तो ध्यान रख लीजिए, किसी भी प्रदेश का ढाल उस क्षेत्र में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियों के आधार पर होता है। अगर हम पूरी छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर सबसे प्रमुख नदी जो बहने वाली है वो महानदी है। महानदी अंततः जिस दिशा में प्रवाहित होती है वो उसकी ढाल मानी जाएगी, मतलब पूरे प्रदेश की ढाल मानी जाएगी। बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का ढाल देखने के लिए आपको महानदी की प्रवाह की दिशा देखनी पड़ेगी। और महानदी की प्रवाह की दिशा अंततः जो हम देखते हैं वो इस तरीके से सिहावा धमतरी से निकलती हुई उड़ीसा की तरफ प्रवेश करती है। और ये दिशा कौन सा हुआ? ये दिशा हुआ ईस्ट, मतलब पूर्व। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा पूर्व, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? आपको मैंने कुछ कॉन्सेप्ट भी बता दिया, वेरी गुड। सभी का आंसर बिल्कुल डी सही था। ट्रायल बॉल, और ये ट्रायल बॉल था आपके लिए। ये कैसे मैंने बताया, 4 भौतिक प्रदेश, सबके ढाल अलग अलग आपको पढ़ने, लेकिन ओवरऑल अगर छत्तीसगढ़ की बात करेगा तो आपको पूर्व दिशा लेना है, क्योंकि यहाँ पर पूरे प्रदेश के लिए सबसे प्रमुख नदी है महानदी। क्लियर है क्या? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ढाल है छत्तीसगढ़ का पूर्व की तरफ। आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के विशाल मैदान की आकृति कैसी है? कुछ कुछ भौतिक प्रदेशों की आकृति के तौर पे हम बात करते हैं, जैसे जशपुर सामरी पाट प्रदेश की आकृति की बात करें तो वो सीढ़ी नुमा जैसी होती है। ठीक है, दंडकारण्य के पठार की अगर हम आकृति की बात करें तो वो गुंबद आकार की है। ठीक है, ये सब हमको पढ़ने को मिलता है। वैसे अभी आपसे इस प्रश्न को पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के विशाल मैदान की आकृति कैसी है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के मैदान की बात कर रहा है, जो मध्य भाग है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, महानदी बेसिन के तौर पे भी जानते हैं हम इसको, और इसका आकार के तौर पे हम पढ़ते हैं पंखाकार। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नाम ले देते हैं, सभी लोगों ने सही लिए तो सभी का नाम ले देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रांत, जयदेव, अमित, लता, मंथन, मनु, साकेत, तारुणी, तुषार, मिशन सीजीपीएससी, साकेत, भावना, प्रियंका, गोलू, आरती, तृप्ति, रितेश, मनु प्रसाद, ममता प्रताप, सॉरी पराते। ठीक है, पंखाकार, वेरी गुड। नकुल, चित्रकांत, दिलीप, ऋषि, सिमरन, दिलीप, मिशन सीजीपीएससी बार बार कमेंट कर रहे हैं, सुन लिया भाई, आपका पंखाकार बिल्कुल सही है। एमएम एंड आनंद, सॉरी एमएम आनंद, भूपेश, तुलेश्वर, तुषार, अब यहाँ पर नाम रिपीट हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, हेमंत, जेआरडी, विनीता। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में भी मिल सकते हैं क्या? कोशिश करेंगे इंग्लिश में टाइप करना, लेकिन वही है ये जो बेसिक कुछ कुछ चीज़ें हैं, अगर कोई यहाँ टर्मिनोलॉजी आएगी तो मैं उसको इंग्लिश में बताने की कोशिश करूंगा। अगर पंखाकार बोले तो पंखाकार मतलब पंख, पंख मतलब विंग। ठीक है, विंग शेप्ड आप बोल सकते हो। और ऐसे सब क्वेश्चन में हमको लैंग्वेज की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। हिंदी में भी अगर हो रहा है तो बेसिकली हमको मतलब है नॉलेज से, राइट? नॉलेज बढ़ाइए। अगर इंग्लिश मीडियम के भी है तो चिंता वाली कोई बात है, हमको यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान बढ़ाना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं आप लोगों को मौका दूंगा, इसमें मैं नहीं बताने वाला। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है, बताइएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा नॉलेज, जो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। मेरा नाम नहीं लिए हो, परागराज जी, सॉरी माफ करना मुझे, मैं आपका नाम नहीं ले पाया परागराज जी। इतने सारे नाम आते हैं ना कि एक आध नाम स्किप हो जाता है, डोंट वरी, मैं सभी का नाम लूंगा। और भैया जिसका नाम नहीं ले पाया ना वो प्लीज कमेंट कर देना कि मेरा नाम भी लीजिए, आपका भी नाम लेंगे। ठीक है, पराग जी, ठीक, सॉरी तरुणी, ओके तरुणी, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा मैं। चलिए तो ये क्वेश्चन आपका ध्यान रखो, यहां पर आपको देखना है कन्हार बेसिन किधर है, कन्हार बेसिन किधर है। आप अगर छत्तीसगढ़ का नक्शा देखो और छत्तीसगढ़ के एक प्राकृतिक प्रदेश की अगर मैं बात करूं, ऊपर की तरफ एक पूर्वी बघेलखंड का पठार और एक आपका जशपुर सामरी पाट प्रदेश, इसमें हम देख पाते हैं रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग की बात हो रही है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को कंसिडर अगर करें तो कन्हार बेसिन किधर दिखाई देगा? ठीक, तो यहां पर ज्यादातर आंसर आ रहे हैं बी। ठीक है भाई, तो यहां पर आंसर क्या होगा? यहां पर आंसर होगा उत्तरी पूर्वी सीमा भाग, उत्तरी पूर्वी सीमा भाग। अगर छत्तीसगढ़ का नक्शा मैं बनाऊं, नक्शा मुझे
मैं ऐसे ही अभी रफ बना रहा हूँ, देख लीजिएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का नक्शा मैंने बना दिया, ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है। कन्हार बेसिन आपको दिखाई देगा यहाँ, यहाँ। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये वाला जो हिस्सा हुआ, क्या हुआ, उत्तर और साथ में पूर्व। तो उत्तर पूर्व बोलेंगे इसको, उत्तर पूर्व बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, ठीक है क्या। तो जितने लोगों ने भी सही आंसर दिया है, बहुत बहुत बधाई आपको। इसका आंसर होगा बी। चलिए ठीक है, उत्तर पूर्व, वेरी गुड। नाम लेने पे आएंगे, फिर से बहुत सारा नाम है, चलिए कोई बात नहीं, नाम ले देते हैं। अमित सही जवाब दिए, साकेत करेक्ट करना पड़ेगा। मंथन, ममता, रितेश, मिशन CGPSC, प्रियंका, लता डटसेना, रेखराज, दिलीप, जयदेव। अब भैया सब ने सही दिया है, तो फिर इसमें क्या बोले किसी का नाम, सब का सब सही हो भाई, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन का लेवल अगली बार से थोड़ा ठीक ठाक लेके आऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। चलो तथ्यों पर विचार करो भाई। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पिछले कुछ समय से हम देख पा रहे हैं, पिछले 2 CGPSC के एग्जाम से ये प्रचलन में आए हैं, जिसमें स्टेटमेंट दिया होता है, हमको पता करना है कौन सा सही कौन सा नहीं, ठीक। तो निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए और बताना है कि सही कौन सा है, सही कौन सा ये बताना है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा उड़ीसा के साथ है, ये स्टेटमेंट सही लग रहा है क्या? इसके भी आंसर आने शुरू हो गए भाई। भैया तुषार जी लेवल थोड़ा डाउन है, लेवल डाउन इसलिए है क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक ही बेसिक है ना, टॉपिक ही बेसिक है। अगर हम एक चीज़ सोचो, अगर हम ABCD के बारे में पढ़ेंगे तो प्रश्न तो ABCD मतलब Z तक ही रहेगा ना, वहाँ से कुछ अलग से तो लेके आएंगे नहीं। तो अल्टीमेटली जब टॉपिक बेसिक चलेगा, धीरे धीरे टॉपिक जब बढ़ेगा तो एडवांस क्वेश्चन भी आएंगे, तो ये चीज़ समझने वाली बात है। और बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, मतलब बहुत शुरू से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो क्वेश्चन डाउन है लेकिन टॉपिक वैसा ही है। जब टॉपिक आगे आएगा कंटिन्यू बने रहिए, टॉपिक भी क्वेश्चन भी ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग मिलेगा आपको। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा उड़ीसा के साथ है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, छत्तीसगढ़ की सीमाएं 8 राज्यों को छूती है। कितने राज्यों को छूती है भाई? छत्तीसगढ़ की सीमा जो है ना 8 राज्यों को नहीं जबकि 7 राज्यों को छूती है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा, छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर सन 2000, बिल्कुल सही है। चौथा, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटों की संख्या 5 है, ना कि 6, 5 है, ध्यान रखिएगा। और लोकसभा की कितनी सीट है इधर? 11। ये सारी नॉलेज आपकी होनी चाहिए। मतलब 1 और 4 करेक्ट है। 1 और 4 करेक्ट करता हुआ आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? 1 और 4 1 और 4 का कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा इधर, तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा, अरे सॉरी 1 4 4 कहाँ, 4 तो गलत है ना, सॉरी 4 तो गलत है। 1 और 3 भाई, 1 और 3 मतलब ऑप्शन सी, ठीक, मेरे दिखने में दिक्कत हो गई। 1 और 3 क्लियर, 4 को तो गलत किया था। राज्यसभा सीटों की संख्या है 5 ना कि 6, तो केवल स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 सही है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत सही। मैं मान रहा हूँ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अभी यहाँ पर कम है, टॉपिक ही वैसा चल रहा है, टॉपिक आगे बढ़ने दीजिए, लेवल ज़्यादा मिलने लगेगा। ठीक है भाई, शुरुआत ही है हमारे MCQ सेशन की, शुरुआत तो करनी ना कहीं से, है कि नहीं। चलो आगे देखो, प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला, सबसे कम कौन सा जिला अन्य राज्य के साथ शेयर करता है, ये बताइए। यहाँ पर एक आंसर आ रहा है ए, एक आंसर हमको देखने को मिल रहा है सी, ज़्यादातर आंसर फिर से वेरी गुड यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमको ए, वेरी गुड। इसका आंसर होगा धमतरी। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो धमतरी जो है जिला, वो उड़ीसा के साथ शेयर करता है। मतलब ऐसा जिला, जितने भी जिले हैं जो अन्य राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करते हैं छत्तीसगढ़ के, उसमें धमतरी ऐसा जिला है जो सबसे कम सीमा शेयर करता है। बात समझ में आई आपको? तो आंसर इधर हो जाएगा धमतरी। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किन जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती? चलिए इसमें बताइए। यहां पर कुछ जिलों के ग्रुप्स दिए गए, उस ग्रुप का नाम बताना है जो दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करते, सभी के सभी स्पर्श नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सभी जिलों को पढ़ने की जरूरत है नहीं। पहली बात, ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सभी जिलों को पढ़ना और गैस करना जरूरत नहीं है। पूछा है कौन सा दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करता,
तो हर एक ऑप्शन को चेक करिएगा, कोई एक जिला ढूंढना है जो स्पर्श कर देता है, मतलब वो ऑप्शन हो जाएगा खत्म। बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर आंसर आ रहा है बी। कुछ आंसर सी देखने को मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर आंसर बी है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ऑप्शन ए चेक करते हैं, सरगुजा, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, धमतरी। धमतरी की वजह से ये ऑप्शन हो गया कट। क्यों? क्योंकि ये दूसरे राज्य को स्पर्श करता है, मतलब उड़ीसा को स्पर्श करता है। दूसरा ऑप्शन अगर चेक करें तो बालोद नहीं करता, बेमेतरा भी नहीं करता, कोरबा, जांजगीर चांपा, इनमें से कोई भी दूसरा सीमा शेयर नहीं करता, दूसरे राज्य के साथ सीमा शेयर नहीं करता, मतलब यही आंसर हो जाएगा। अगर इधर बात करें तो इधर क्या करता है सर? इधर देख लीजिए, जशपुर करता है, ठीक है, इधर दंतेवाड़ा भी करता है, तो इसकी वजह से आंसर नहीं होगा। खैर आंसर तो आ गया, तो लेकिन दूसरे को चेक कर रहे हैं बस। इधर सूरजपुर की बात करें तो बिल्कुल सूरजपुर, राजनांदगांव बिल्कुल, बीजापुर जी हाँ, महासमुंद जी हाँ, सारे स्पर्श कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया। जो लाइव जुड़े हुए, जिनको क्लियर नहीं दिख रहा है तुरेश्वर जी ना, वो क्या करना भाई कि 480p, अगर जो लाइव जुड़ रहे हो 480p रिजोल्यूशन सेटिंग कर लेना। एडवांस सेटिंग यूट्यूब का वो जो 3 डॉट या फिर वो बना रहता है ना गियर वाला सिंबल, उसमें क्लिक करके एडवांस सेटिंग में जाके 480p में करो सेटिंग। 480p में लाइव वीडियो भी क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है, नेटवर्क अगर खराब है तो डोंट वरी, यूट्यूब चैनल पे ये सारा एमसीक्यू सेशन जो है वो फिर से अपलोड कर दिया जाएगा, जिसको आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से लगती है? इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए देखते हैं, इसका आंसर करिए। कितने जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से लगती है, मतलब महाराष्ट्र को कितने जिले स्पर्श करते हैं भाई? 480p में करिए, 480p। ओ वेरी गुड, CGPSC एंड व्यापम जी, उसको जो है 240p में भी क्लियर दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी दुविधा वाली स्थिति आ गई, कुछ बोल रहे हैं बी, कुछ बोल रहे हैं, सॉरी एक मिनट, डी आंसर आ रहा है इधर, क्या जवाब करिए। यहाँ पर अब यहाँ पर दुविधा देखने को मिल रही है भाई, यहाँ दुविधा देखने को मिल रही है। कुछ बोल रहे हैं 5, ठीक है, कुछ बोल रहे हैं 5 और कुछ बोल रहे हैं 4, मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में दुविधा हो रही है इधर। तो एक चीज़ समझिएगा, अगर नवनिर्मित जिले के हिसाब से पूछे, जैसा कि आपको पता है वर्तमान में वैसे तो 33 जिले हो गए हैं, मतलब होने वाले हैं, 32 जिले हो चुके हैं। तो एक आपका है मोहिला मानपुर, है ना, मोहिला मानपुर, राजनांदगांव का दक्षिणी क्षेत्र, राजनांदगांव से अलग होकर बना एक जिला। तो जब ये जिला नहीं बना था तब महाराष्ट्र जो है वो 4 जिलों से लगता था, लेकिन मोहिला मानपुर के बन जाने से अब अगर हम नवनिर्मित जिलों के हिसाब से आंसर लेते हैं तो 5 जिलों को स्पर्श करता है महाराष्ट्र, मतलब छत्तीसगढ़ के 5 जिले महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो सर कैसे पता चलेगा सर कि 5 लेना है या 4? तो ध्यान रखिएगा, चूंकि 32 जिले मतलब एक तरीके से ही अस्तित्व में आगे मान के चलो, अगर इस प्रकार का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देता है तो आपको नवनिर्मित जिले के हिसाब से ही आंसर लेना है। बात समझ में? तो अब महाराष्ट्र की जो सीमा है वो 4 नहीं 5 जिलों को स्पर्श करती है छत्तीसगढ़ के। क्लियर है कि नहीं है भाई? काउंट अगर करें तो इधर ले लीजिए राजनांदगांव, उसके नीचे मोहिला मानपुर, फिर आ जाएगा कांकेर, नीचे आ जाएगा नारायणपुर और फिर 5वां बीजापुर। ठीक है भाई, हो गए 5। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़े, चलिए देखिए छत्तीसगढ़ की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी बताइए। चलिए अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडाई अभी नोटिफाई नहीं हुआ है। ठीक है अमित जी, वेरी गुड, आंसर हो जाएगा इसका सी 435। और अगर उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछे तो ये आपका हो गया पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम मतलब ये जो चौड़ाई है छत्तीसगढ़ की ये कितनी है? ये 435 है, 435 किलोमीटर। अगर उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछी जाए छत्तीसगढ़ की फिर कितनी होगी? वेरी गुड, ये होगी 700 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, ये होगी 700 किलोमीटर। क्वेश्चन काफ़ी बेसिक है, थोड़ा वेट करिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल बढ़ाते जाएंगे भाई। ठीक है नहीं? ठीक है कि नहीं है? बस अपनी तैयारी रखिएगा हफ्ते हफ्ते की,
हर हफ्ते का मैं टारगेट दूंगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हफ्ते का टारगेट भी छत्तीसगढ़ का भूगोल ही होने वाला है, ठीक। छत्तीसगढ़ के भूगोल से ज्यादातर हम नदियों से प्रश्न पूछेंगे, पहाड़ों से प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट वाले एमसीक्यू सेशन में मैं अभी से आपको टॉपिक बता दिया हूँ, सो दैट आप पूरे हफ्ते अच्छे से पढ़ाई करें और उस एमसीक्यू सेशन में जवाब करें। ये आपके खुद के परीक्षण के लिए, ठीक है। अब देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, ये उत्तर से दक्षिण लंबाई हम बोलते हैं अक्षांशी विस्तार। ये भी बात ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है उसको हम बोलते हैं अक्षांशी विस्तार, क्योंकि अक्षांशी रेखाएं इस तरीके से होती है, ठीक। और जब हम सबसे निचले अक्षांशी बिंदु से उत्तरी अक्षांशी बिंदु तक जाते हैं उसको अक्षांशी विस्तार बोलते हैं, मतलब यहां पर लंबाई हो जाएगी। और इसको यहां से यहां तक अगर हम देखें इस चौड़ाई को, तो उसको बोलते हैं देशांतरी विस्तार, ठीक है। लैटिट्यूड एक्सपेंशन और लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन, क्लियर है क्या भाई? चलिए, सेटिंग बिगड़ गई थी थोड़ी, अभी क्लियर है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलिए, ठीक। ये आपका लैटिट्यूड एक्सपेंशन, ये लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में से कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना है, बताइएगा। छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग, निम्नलिखित में से कौन सा भाग सबसे पुरातन शैलों से बना हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हसदेव रामपुर बेसिन, रायपुर उच्च भूमि, बेलाडीला की पहाड़ी, सरगुजा बेसिन। इसको ध्यान में रखने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर शैल समूह का विस्तार देखना पड़ेगा। कौन सा टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा? शैल समूहों का विस्तार। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से शैल समूह पाए जाते हैं और उनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, ये जब आपको पता चल जाएगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर बता पाएंगे। और साथ ही साथ सबसे पुराना शैल समूह कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, ये पूरा मैंने डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पुराना शैल समूह हम पढ़ते हैं आर्कियन, स्पेसिफिकली अगर बात करें उसके बाद हम पढ़ते हैं धारवाड़, कड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, और फिर आखिरी में देखते हैं हम लेटराइट। मतलब लेटराइट से जो मिट्टी बनती है वो किससे बनती है? ढक्कन ट्रैप से। बात समझ में आई आपको? तो आप देखेंगे आर्कियन का विस्तार तो वैसे पूरे छत्तीसगढ़ में है लगभग लगभग, और सबसे ज्यादा विस्तार है। धारवाड़ का विस्तार हम देखते हैं, दूसरा प्राचीन चट्टान जो है उसका विस्तार हम देखते हैं दंडकारण्य के पठार में, ठीक है। तो दंडकारण्य के पठार में इन सभी में कौन सा ऑप्शन मैच करता है? वो है बेलाडीला की पहाड़ी। ये दंडकारण्य के पठार का हिस्सा है, बेलाडीला की पहाड़ी। और चट्टान कौन सा होगा इसके लिए? धारवाड़। इसके लिए चट्टान होगा धारवाड़, ठीक है। जो दूसरे नंबर का सबसे प्राचीन है, लेकिन प्रश्न में पूछ दिया सबसे प्राचीन इनमें से कौन है, तो आंसर आएगा धारवाड़, मतलब बेलाडीला की पहाड़ी। क्लियर है क्या भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है, बताइएगा। लाल पीली मिट्टी, कन्हार मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, ठीक है। अन्य स्थानीय नाम डोरसा, कन्हार, मटासी, ये सारी चीजें, सारा ज्ञान आपको होना चाहिए। और उसमें से भी ये काफी बेसिक है कि लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कौन से क्षेत्र में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन 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 यहां पर आंसर में थोड़ी दुविधा देखने को मिल रही है। कुछ बोल रहे हैं ए, कुछ बोल रहे हैं बी, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं ए, और बिल्कुल सही है सुकमा दंतेवाड़ा, ये बिल्कुल सही है। अगर छत्तीसगढ़ का मैप मैं फिर से बना लूं, छत्तीसगढ़ का मैप अगर मैं फिर से बना लूं, थोड़ा और रफ बना रहा हूं क्योंकि हमारा उद्देश्य लोकेट करना है। ये वाला हिस्सा मैंने बताया था ऐसा, यहाँ पर जो एक्सपांशन है ये लाल दोमट मिट्टी का है। बाकी बस्तर के अन्य पठारी क्षेत्रों में देखें या मैदानी क्षेत्रों में देखें तो लाल बलुई मिट्टी मिलती है, यहाँ पर लाल बलुई मिट्टी मिलती है, ये लाल दोमट मिट्टी का हिस्सा है। तो आपसे लाल दोमट मिट्टी पूछा है, ये वाले क्षेत्र को अगर लोकेट करें तो सुकमा और दंतेवाड़ा का भाग आता है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर एकदम, पूरा रीजन के साथ पढ़ते हैं भाई, सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली मिट्टी कौन सी है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में फैली मिट्टी कौन सी है, बताइएगा। ए मटासी, बी कन्हार, सी भाटा, डी डोरसा, या इनमें से कोई नहीं। सबसे ज्यादा विस्तार कौन सी मिट्टी का है, बताइए भाई। चलिए, वेरी गुड। कुछ आंसर ई आ रहा है, इनमें से कोई नहीं।
बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने बता दिया कि भैया लाल पीली मिट्टी और उसको ही मटासी बोलते हैं, बहुत सही। ये आपकी लाल पीली मिट्टी होती है। लाल पीली मिट्टी को स्थानीय भाषा में मटासी मिट्टी बोला जाता है और लाल पीली मिट्टी का ही विस्तार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है, इस कारण आंसर हो जाएगा मटासी मिट्टी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण जमाइए। ये क्वेश्चन जो है पिछले कुछ समय से प्रचलित हुआ है कि स्थानीय भाषा में अलग अलग मिट्टियों के नाम अलग अलग होते हैं उनकी ऊंचाइयों के अनुसार। इस तरीके से, जैसे देखिए अगर ऊंचे क्षेत्र में पठार या पहाड़ की बात करें तो कुछ मिट्टियां हो सकती है कि ये पठार के ऊपरी भाग में मिले, कुछ ढलान में मिले, कुछ यहाँ समतल भूभाग मतलब जमीन पे मिले और कुछ गड्ढों में मिले। तो इसके अनुसार ही उत्तर से दक्षिण की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? बस्तर के उत्तर से दक्षिण बोलने का मतलब ऊंचे से नीचे पाई जाने वाली मिट्टी, मतलब ऊपरी क्षेत्र मतलब उठा हुआ क्षेत्र, ऊंचा भूभाग, फिर कोई ढलान में मिलेगा, कोई मैदान में मिलेगा, कोई नीचे थोड़े गड्ढे में मिलेगा। इसके अनुसार नाम दिया गया है मिट्टियों का। ठीक है, तो एक मिट्टी जो ऊंचे क्षेत्र या ढलान में पाई जाती है ना उसको टिकरा बोला जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या बोला जाता है? टिकरा। उसके ऊपर मिलती है मिट्टी एक मरहान। समझ में आ रही बात? कई बार एक स्टेट क्वेश्चन भी पूछा है, ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टी का नाम क्या होता है स्थानीय भाषा में, तो उसको क्या बोला जाता है? जैसे कि मैंने कहा टिकरा। ठीक, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहां पर आंसर हो जाएगा ए। पहले नंबर पे मारान, जैसे मैंने बोला था, ढालों में पाई जाने वाली मिट्टी टिकरा, उसके बाद बाड़ी नाम की एक मिट्टी होती है, फिर सबसे नीचे जो मिलती है वो होती गभार। ओके, तो ये टॉपिक आप करके जाइएगा। एक और बात, ये जो टिकरा होती है कौन सी मिट्टी होती है ये भी बता देता हूं। जो लाल बलुई मिट्टी होती है जिसमें बालू की मात्रा होती है उसको हम स्थानीय भाषा में टिकरा बोलते हैं। तो इससे 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। एक तो ऊपर से नीचे मतलब उत्तर से दक्षिण जमाने बोल दिया, तो उसमें ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, मरहान फिर टिकरा फिर बाड़ी फिर गभार। कहीं पर प्रश्न ये भी बोल देगा कि टिकरा को, जो स्थानीय भाषा टिकरा बोली जाती है, वो कौन सी मिट्टी होती है, तो बालू वाली मिट्टी ध्यान रख लेना। साथ ही साथ ढाल में मिलने वाली मिट्टी अगर पूछा, एक स्टेट क्वेश्चन पूछा था, तो वो हो जाएगा टिकरा। अगर सबसे ऊंची भाग में मिलती है अगर पूछे तो उसको आपको कर देना मरहान। बात समझ नहीं? अगर आप नीचे जाके समतल भूभाग में बोलोगे तो मिलेगी बाड़ी, और थोड़े गड्ढे में अगर हम खोदें तो वहां पर जो मिट्टी मिलेगी उसको बोलेंगे स्थानीय भाषा में गभार। स्पष्ट है? ठीक है, क्लियर है क्या भाई? अब एक और बात, ये बस्तर के हिसाब से पूछा है, सरगुजा के हिसाब से भी मिट्टियों को उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे जमाने के लिए पूछता है। तो सरगुजा में मिट्टियों के नाम थोड़े परिवर्तित हो जाते हैं, ये पूरा मैंने कवर किया हुआ है दोस्तों अपने कोर्स में। तो बस्तर पूछ रहे कि सरगुजा, ये ध्यान रख लेना, ये वाला जो नाम है कहीं कहीं पर चेंज करके मिलता है, तो इसमें थोड़ा वेरिएशन के साथ है। सारी पॉसिबिलिटी मैंने बता दी है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? चलिए बताइएगा जो लाइव जुड़े हो। सारी चीजों को देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि जो एमसीक्यू बताऊंगा उसमें भी आपको पूरे रीजन के साथ बता पाऊं। एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, लेकिन हाँ पूरा पढ़ाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि मेरा जो पूरा एलिब्रेटेड कोर्स है सुगर छत्तीसगढ़ सीरीज 2.0, उसमें मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक एमसीक्यू के पीछे मैं पूरा डिटेल में फिर से नहीं पढ़ाने वाला हूँ, एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा मैं। ठीक है भाई, चलिए इसका आंसर करिएगा। चीका की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? चीका क्या होती है सर ये बताइए, इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत होगी। चीका मतलब होती है क्ले, और क्ले की सर्वाधिक मात्रा क्वांटिटी हम कौन सी मिट्टी में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं काली मिट्टी में। क्ले या चीका की मात्रा हम सर्वाधिक पढ़ते हैं काली मिट्टी में। काली मिट्टी का नाम होता है स्थानीय भाषा में कन्हारी मिट्टी, कन्हारी मिट्टी या कन्हार मिट्टी। ठीक है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा डी। क्लियर है क्या? भर्री भी बोलते हैं, रेगुर भी बोलते हैं। चलिए इसका अन्य नाम भी देते हैं। ये किसने बोला? भर्री रेगुर। चलो इसका नाम ले देते हैं भाई, मिशन सीजीपीएससी जी ने। वेरी गुड। भर्री, रेगुर, कन्हार, काली मिट्टी। बात समझ नहीं? अब मुझे एक चीज बताइए, जो मिट्टी में काला रंग होता है किसके कारण होता है? चलिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है भी, ये जो काला रंग होता है मिट्टी में किस केमिकल की वजह से होता है बताइएगा। बिल्कुल,
दिलीप सुरवंशी जी पूरा उनको डिटेल पता है कि सबसे उपजाऊ होती है, ठीक है। पानी धारण क्षमता जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है काली मिट्टी में। ये सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं बेसिक बेसिक, राइट। तो काली मिट्टी कौन से केमिकल की वजह से होती है? वेरी गुड, लता जी ने सबसे पहले आंसर दिया, लता दक्षेना। बाकी सब आधा अधूरा आंसर दे रहे हैं। एक मिनट, सॉरी, विनीता राय जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, माफ करना, विनीता राय जी ने सबसे पहले दिया, ठीक है। आंसर होगा फेरिक टाइटेनियम। फेरिक टाइटेनियम, बहुत बढ़िया, फेरिक टाइटेनियम, इसकी वजह से रंग काला हो जाता है। बात वही करें कि आयरन के ऑक्साइड होते हैं, पहले वो थोड़ा लाल पड़ते हैं, फिर उनका जैसे 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 वेदरिंग होता है वो काला पड़ता जाता है, ठीक है। तो फेरिक टाइटेनियम, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, पहले विनीता राय जी ने, उसके बाद लता जी ने, ठीक है, गोलू ने, मिशन सीजीपीएससी ने, सौरभ गुप्ता ने, तारुणी ने, बहुत बढ़िया, आरती, सीजीपीएससी, व्यापम, रितेश, साकेत, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, मतलब छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार और उसका गुण, ये आपको बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं कर रहा है, मतलब मिट्टी का नाम दिया हुआ इधर और उसके संबंध में गुण दिया हुआ है, उसका प्रॉपर्टी दी हुई है, कौन सा मैच नहीं करता ये आपको बताना है। चलिएगा, देखिए, सबसे पहला अगर मैं ऑप्शन पढ़ूं तो पहली मिट्टी है भाटा, इसके बारे में लिखा है जैव पदार्थ युक्त गाद वाली मिट्टी, ये आपको पता होना चाहिए, गाद वाली मिट्टी बोलते हैं किसको है। दूसरा है मटासी, बलुई दोमट व पीले रंग की मिट्टी होती है ये। कन्हार, बारीक कणों वाली काली या गहरी भूरी। टिगरा, लाल रंग की बलुई, ये बुलई नहीं है, बलुई है, ठीक है, बलुई, ठीक है भाई। कौन सा मैच नहीं करता है ये बताना है, बताइए। यहां पर हमको आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग हालांकि ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं। तो देखिए, अगर भाटा की बात करूं, भाटा मतलब होती है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, जो जशपुर सामरी पाट प्रदेश में पाई जाती है। इसमें लिखा है जैव पदार्थ युक्त गाद वाली मिट्टी, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। जैव पदार्थ पहली बात तो उसमें पाए नहीं जाते और वो गाद वाली मिट्टी नहीं होती है, गाद वाली मिट्टी लेटेराइट मिट्टी नहीं होती है, मतलब पहले ही ऑप्शन जो है वो गलत है, मतलब आंसर हमारा यही होगा। वही पूछा है ना, कौन सा मैच नहीं करता, ये मैच नहीं करता। बाकी बात कर लेते हैं, मटासी मिट्टी, बलुई दोमट और पीले रंग की मिट्टी होती है, लाल पीली मिट्टी बोल रहे हैं, बलुई जुड़ गया है लेकिन दोमट जुड़ा है साथ में, ध्यान रखिएगा, और पीले रंग की मिट्टी की बात कर रहे हैं, मटासी मिट्टी होगी, गलत नहीं है। कन्हार की बात करें, बारीक करने वाली काली या भूरी मिट्टी, बिल्कुल सही है ये भी। और टिकरा तो मैंने अभी आपको बताया था, लाल रंग की जो बलुई मिट्टी होगी वो आपकी टिकरा मिट्टी होगी। तो तीन सही है, ऑप्शन ए गलत है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, ए होगा, ए होगा भाई, ए होगा आंसर, ए होगा, ए होगा, ए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भीय संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है, बताइएगा आंसर। कौन सी भूगर्भीय संरचना, अब ये भूगर्भीय संरचना मतलब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ये जो भूगर्भीय संरचना है इसमें हम पढ़ते हैं शैल समूह, ठीक है। भूगर्भीय संरचना वाला जो चैप्टर होता है ना, उसमें हम शैल समूहों के बारे में पढ़ते हैं। शैल समूह, शैल समूह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, रॉक सिस्टम, ठीक है क्या भाई, रॉक सिस्टम पढ़ते हैं, रॉक सिस्टम बोलते हैं। इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता, छत्तीसगढ़ में कौन सी भूगर्भीय संरचना मतलब कौन सा शैल समूह नहीं पाया जाता इनमें से। तो बहुत सारे सीडी सीडी खेल रहे हैं, कुछ सी बोल रहे हैं, कोई डी बोल रहे हैं। अब वो ध्यान देना भूल गए कि सीजीपीएससी के द्वारा कुछ प्रश्न गलत भी किए जाते हैं। तो इसी प्रकार मैंने भी कोशिश की कि मैं कुछ क्वेश्चन गलत करूं, और ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के गलत लिया क्योंकि इसमें चारों के चारों ऑप्शन छत्तीसगढ़ में नहीं मिलते हैं, ठीक है, चारों के चारों ऑप्शन छत्तीसगढ़ में, एक मिनट सॉरी, चारों के चारों नहीं कह रहा हूं, माफ करो, इसमें से कोई दो ऑप्शन ऐसा है जो छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है। तो जब दो ऑप्शन छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रहा है इसमें से, तो क्वेश्चन तो विलोपित हो जाएगा। तो मतलब सीजीपीएससी के तर्ज पे ही मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बनाया है जो गलत है, और ऐसा आपको देखने को मिलेगा ही, इसकी हैबिट आपको डालनी है। तो देखिए कौन कौन सा नहीं मिलता है भाई, ये दोनों मिलते हैं, चारों के चारों गलत है, माफ कीजिएगा, वो नहीं, चारों के चारों गलत मैं कहना नहीं चाह रहा था, दो ऑप्शन गलत है इसमें, मतलब दो ऑप्शन नहीं प्राप्त होते छत्तीसगढ़ से, ठीक, दो शैल समूह नहीं प्राप्त होते। पहले तो देखिए गड़प्पा प्राप्त होता है, गोंडवाना प्राप्त होता है, इसमें कोई दुविधा नहीं है।
द्रविड़ शैल समूह छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार नहीं है। साथ ही साथ टर्शियरी ग्रुप की जो चट्टानें हैं वो भी छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, विलोपित। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, जानबूझ के लिया हुआ है। 2 ऑप्शन छत्तीसगढ़ में मिलता है, 2 ऑप्शन नहीं मिलता, तो 2 ऑप्शन वाला ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। आगे बढ़ते चलिए, ऐसे क्वेश्चन की भी आपको आदत डालनी है भाई। मान के चलो कितना भी एफर्ट डाल लो, 2 से 3 क्वेश्चन आपका आता हुआ विलोपित होगा या गलत ले लिया जाएगा आंसर। ये सब लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, ये सबके सब मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। आता हुआ जो तुम्हारा क्वेश्चन तुम मार्क्स काउंट करे रहोगे जिसका 2 से 3 प्रश्न, वो या तो विलोपित हो जाएगा या फिर उसका आंसर गलत ले लिया जाएगा। 2 से 3 प्रश्न कम से कम। तो मन में क्या है, बाद में ज़्यादा झटका लगता है, तो अभी से मन बना के रखो। ये हर साल होता है, हर छात्र के साथ होता है। मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है? अब यहाँ पर ट्रिक दे दिया गया, मैकल पर्वत श्रेणी बोल दिया और उसका ढाल पूछ लिया। भाई यहाँ पर किसी भूगर्भिक संरचना, सॉरी किसी प्राकृतिक प्रदेश के ढाल नहीं पूछा है, मैकल श्रेणी का ढाल पूछ लिया। ठीक है क्या, क्लियर है? चलो, यहां पर आपका मैकल पर्वत श्रेणी का जो ढाल हम लेते हैं, ये लेते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका ढाल लेते हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका ढाल लिया जाता है मैकल श्रेणी का। ये बात आप ध्यान रखो, क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गड़िया पहाड़ किस जिले में है? गड़िया पहाड़ किस जिले में है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। मैंने हर एक पहाड़ का नाम, हर एक पर्वत चोटी का नाम, संबंधित जिले, संबंधित भौतिक प्रदेश, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो गड़िया पहाड़ है आपका, बताइए। प्रियंका, विक्रांत, संजीव, चित्रकांत, गोलू, सिमरन, लता, बहुत बहुत बधाई। आंसर है कांकेर। ठीक है, अगर आप इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं तो मतलब आपका रिवीजन सही डायरेक्शन में जा रहा है। हालांकि ये सारे जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, कभी ना कभी ये सारे प्रश्न कभी ना कभी आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, रामगिरी की पहाड़ी इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। रामगढ़ की पहाड़ी कौन सी मुख्य पर्वत श्रृंखला का भाग है? ऐसे प्रश्न छत्तीसगढ़ में जनरली पूछे जाते हैं कि ऊपर हम देखते हैं कैमूर की पहाड़ियाँ, उसके नीचे हम देखते हैं रामगढ़ की पहाड़ियाँ, नीचे हम देखते हैं मैकल की पहाड़ियाँ। ठीक है, बाकी फिर हम देखते हैं पश्चिमी और पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, और नीचे हम देखते हैं दंडकारण्य का पठार। तो कौन सा ये उच्च भूमि कौन से मुख्य पर्वत श्रृंखला का भाग है? ऐसा प्रश्न बार बार पूछते हैं। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊपरी भाग जहां पर कैमूर या देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार है, चांग बखार या देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार है, वो जो है वो विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग है। उसको छोड़कर छत्तीसगढ़ के नीचे आने वाली जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं, सभी के सभी आपको सतपुड़ा ले लेना है। बात समझ में आई? तो चूंकि रामगढ़ की पहाड़ी चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी के नीचे आती है, सरगुजा क्षेत्र में आती है, तो ये सतपुड़ा का हिस्सा होंगी। ठीक है, सतपुड़ा मुख्य पर्वत श्रेणी का हिस्सा होंगे। विंध्याचल के लिए किसको ध्यान रखना है? कैमूर की पहाड़ी, या फिर इसको हम चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, ये विंध्य का हिस्सा हो। तो ये था आज का छत्तीसगढ़ के भूगोल से बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक भी भूगोल रहने वाला है। अगले हफ्ते शनिवार शाम को 7 बजे प्रेजेंट रहिएगा। क्वेश्चन का लेवल मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा टफ दूं, आपको रिवीजन करके आना है छत्तीसगढ़ के भूगोल का। मुख्य टॉपिक मैं बता देता हूँ, सुन लीजिएगा। नदियाँ पढ़ के आइएगा, पहाड़, पर्वत, चोटी और पठार पढ़ के आइएगा। शैल समूह के क्वेश्चन भी दे दिए जाएंगे। तो ये सारे बेसिक जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है आपको करके आना है, टॉपिक ज्योग्राफी का कवर करके आना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। चैनल पे ही आपको शाम को 7 बजे प्रेजेंट रहना है आपकी लाइव क्लास के लिए प्रत्येक शनिवार। धन्यवाद।